जी 8 बज चुके हैं। सबको मैं हाजिर हूँ आपके बीच महफिल की डायरी लेकर। आज बिना किसी एसटी के जो भजन हम लगाया करते थे चालो भाई सत्संग में, वो मैंने चिंतन समय मात्र के लिए रख दिया है, बाकी चीज़ों से हटा दिया है। बाकी जो मेरे कार्यक्रम हैं वो सीधे हुआ करेंगे, डायरेक्ट। नई एसटी मैं शायद जल्दी बना लूँगा। सलीम खां फरीद साहब आए हैं। सबसे पहले बड़े भाई को आदाब। इन बुरे दिनों में कुछ अच्छे लोग जो हैं वो आपके साथ हैं, ये सोच। और साथ को क्या करना है, कोई हम कैसी बात है। अरे साथ पाने के लिए लोग घंटों घंटों जा कर के पगचंपी करते हैं, एक दूसरे के काम आने के वादे करते हैं। मेरे फरीद साहब के बीच ऐसा कुछ नहीं, खाली विचार बस। एक पंक्ति मिल जाए जीवन की, जीवित व्यक्ति की, वो पंक्ति सलीम खां फरीद साहब के पास में है, महेंद्र मोदी साहब के पास में है या नहीं मुझे नहीं मालूम। उन्होंने गाली दी। ये सभ्य आदमी की भाषा नहीं हो सकती, लेकिन मेरी दिनचर्या में शामिल हो गया। मैंने उसे हटा दिया। सलीम खां फरीद साहब ने दोनों मित्रों को अभिवादन कहा। जी बहुत बहुत नमस्कार आपको भी, और दूसरे भी आप हैं, ये पहले भी आप ही हैं। ये तू ही तू है। वो जो हमारे सारंगी के उस्ताद थे रजब अली खां साहब, सलीम खां फरीद साहब, आपको बता रहा हूँ, आकाशवाणी बीकानेर में BI ग्रेड, A ग्रेड के आर्टिस्ट थे, टॉप ग्रेड के रजब अली साहब। तो वो क्या करते थे, जब बजाया करते थे तो बातें भी अपनी ज्ञान की बताया करते थे। एक दिन बताने लगे कि सारंगी में से जो आप दर्द भरी आवाज़ सुनते, इस दर्द का राज क्या मालूम है? कि बकरा जो है उसकी आंत से बनती है सारंगी, सारंगी की तार। तो बकरा जिंदगी भर मैं करता रहता है, लेकिन जब मर जाता है, उसकी आंत से जब सारंगी की तांत बनाई जाती है, तब उसमें से आवाज निकलती है, तू 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 ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ये रजब अली साहब बताया करते थे। अब कितना बड़ा रूपक है ये। जीवित रहते व्यक्ति मैं करता है, बाद में तू करता है, तू ही तू। पहले ही मान लो ना। लेकिन पहले मैं फला, मैं डिमाका, मेरे पास फला नेताजी का वेल विशिंग कार्ड आया जन्मदिन का, उसी को डिस्प्ले कर किए जा रहे हैं, आगे से आगे दिखाए जा रहे हैं चीज़ों को, आगे से आगे। किसी ने तारीफ कर दी, उसको दिखाए जा रहे हैं। किसने कुछ लिख दिया, उसको दिखाए जा रहे हैं। किसको मोहित करने चले हो? यहां कुछ भी अपना सौदा है नहीं। मैं बरसों से एकांत जीवन जी रहा हूँ। मेरे तमाम मित्र मुझे लगभग छोड़ चुके हैं। हाँ, दूर दूर से जैसे कुछ मित्र, अमर है, दीपेंद्र है, ओम बिश्नोई है, वो कभी कभी संभाल लेते हैं, पूछ लेते हैं भाई कैसे हो। बाकी जिनको साथ खेला कूदा, लिखाया पढ़ाया सिखाया, वो सब गुम, हप धप। चलिए मित्रों के नाम लेता हूँ, और मित्रों से पहले बड़ी प्रसन्नता की बात है, मेरे दादा गुरु कृष्ण कल्पित साहब आ गए। मैं भूमि की तरफ देख करके, ये आडंबर नहीं है, ढोंग नहीं है मेरा, ये गुरु को कहने की भी आवश्यकता नहीं, लेकिन आप तमाम लोगों के लिए कह रहा हूँ कि भूमि की तरफ देखने का मतलब क्या है। कि भूमि की तरफ देखने का मतलब ये कि गुरुदेव मैं आपसे छोटा हूं। कृष्ण कल्पित सर ने आज पूछा कि नोबेल पुरस्कार के लिए कोई हिंदी पट्टी का नाम सामने आ रहा है कि आपके दिमाग में? हिंदी पट्टी शब्द नहीं था, हिंदी शब्द था। हिंदी का नाम कोई है आपके दिमाग में? सलीम खां फरीद साहब ने लिखा नहीं है, मैंने भी लिख दिया नहीं है। लेकिन बाद में सोचा यार, अगर नोबेल कल्पित जी को मिल जाए तो क्या दिक्कत है। अब ये बड़ी मजाक की सी बात लगेगी आपको कि देखो अपने गुरु का नाम रोशन कर रहा है, इसलिए मजाक की बात नहीं कि कल्पित जी में कमी है, मुझ में कमियां हो सकती, मैं अपने गुरु का नाम ले रहा हूं। सार्त्र में जो प्रतिभा थी ना, वो की वो प्रतिभा, उससे ज़्यादा बल्कि
कृष्ण कल्पित जी में है, लेकिन भारतीय संदर्भों में वे कभी अधिकारी बन के रह जाते हैं, कभी पति बन के रह जाते हैं, कभी भाई बन के रह जाते हैं, कभी मित्र बन के रह जाते हैं। हम सब बना देते हैं उनको, वो काबू में नहीं आते, वो निकल के फिर किसी दरगाह में पहुंच जाते हैं, फिर से अकेले खड़े हो जाते हैं। तो कृष्ण कल्पित दादा की जितनी तारीफ करूं कम है, और जितनी आलोचना करूं वो भी कम है, क्योंकि आलोचना का बड़ा ये है कि बड़े निर्मोही हैं, बड़े कठोर हैं, भीतर से तरल लेकिन बाहर से कठोर। खैर क्या बात करूं उनकी ज़्यादा, आप हिंदनामा पढ़िए खुद जान जाएंगे। डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत रूंक साहब आए हैं सूरतगढ़ से। राम राम बाबा प्रमोदनाथ भाई, राम राम, बहुत बहुत राम राम। आए घर पे चले गए वापस, वीडियो भी शूट किया मेरा आपने और किताबें भी ले गए। मालिक वो वीडियो फिल्म कब तक आ रही है? मैं तो अपने आप को हीरो समझ के बैठा था। चलिए इंतजार रहेगा। आप कच्चा काम नहीं करते ऐसे उम्मीद है, लेकिन आपको याद दिलाने के लिए कह दिया, बुरा न लगे इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। भंवरलाल मेघवाल साहब आए हैं, आकाशवाणी में तकनीशियन आप वरिष्ठ, और आपको बहुत बहुत नमस्कार। सुरेश पटेल साहब आए हैं, गुरु जी सा को नेह, बहुत बहुत नेह आपको प्रणाम। सलीम खां फरीद साहब ने लिखा है, कल्पित जी पुरस्कारातीत हैं। जी हाँ, बेशक बेशक, मुझे ये, मैं ख़ता अपनी माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में ऐसा आया कि लिख दूँ। नरेश कुमार जहांगीर साहब लिखते हैं, प्रणाम प्रमोद भाई साहब। जी भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रकाश जोशी आए हैं थिराना से, उन्हें नमस्कार। भंवरलाल मेघवाल साहब ने लिखा है, राम राम प्रमोद जी, और प्रकाश जोशी जी ने भी राम राम लिखा है। कुछ और नाम भी आए मित्रों के, मैं वो नाम भी ले ही दूँ साथ साथ। प्रदीप जांगीर सर आए हैं, प्रणाम सर जी लिखा आपने, जी बहुत बहुत प्रणाम। संदीप हिंदुस्तानी पाठक आए हैं, प्रणाम कोटि कोटि प्रणाम कोटा से आपको नमस्कार। पंकज कटारिया अरोड़ा साहब आए हैं, लिखते हैं राम राम जी। संदीप हिंदुस्तानी पाठक साहब आए हैं नमस्कार के साथ जी, और विचार भी उनके आ रहे हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। और आपने अपनी दिनचर्या लिखी है कि आज सुबह की दिनचर्या, काम और फिर पूरे दिन के बाद संध्या में आराम का आनंद। वाह 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 भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी संदीप हिंदुस्तानी पाठक साहब, मैंने आपको व्यक्तिगत रूप से देखा, आप मेरे पड़ोस में रहते हैं, आनंद लेना तो आपको आता है। आनंद लेना हर किसी के बस की बात नहीं है, बुरा मत मानना आप। आनंद लेने के लिए तमीज, आनंद लेने के लिए साहस, आनंद के लिए कतूहल, आनंद के लिए जिज्ञासा, वो सब चीजें आनंद में, सच्चित आनंद कहा गया परमात्मा को, तमाम चीजें उसमें आ जाती है। तो आप तो परमात्मा के स्वरूप हैं, उनमें रमे हुए हैं, खुश रहें। दिनचर्या आपकी सफल हुई, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुस्तकीन मुतवा साहब आए हैं, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तमाम मित्रों को मुस्तकीन मुतवा साहब का सलाम पहुँचे। और मित्र आए हैं, अभी देखता हूँ, काका पिस्तौली आ गए हैं सब, अपने लूनकर्ण सर से काका पिस्तौली सर आए हैं, लूनकर्ण सर से आए हैं। तो साहब मैं महफिल की डायरी लेके बैठा हूँ, महफिल आप सब लोगों से सज गई है। इतने इतने मनुष्य पर्याप्त हैं, एक कमरे में 10-15 लोग ही आते हैं, हालांकि दिल बड़ा है, 5-4 लोगों के लिए बैठा हूँ, स्वागत है सबका। सब टिप्पणियाँ करें, मैं सबका जवाब दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि महफिल का मतलब ही 10-15 लोग, 20-25 लोग होते हैं, बैठ के एकांत में अपना विचार विमर्श करते हैं। आज का विमर्श है चुनौती। चुनौती फिल्म थी एक, लेकिन चुनौती से तात्पर्य क्या है? वो चीज जो आपको भीतर से जगा कर छोड़ दे, भीतर से सुलगा कर छोड़ दे दयासलाई से। आप धू धू करके जल रहे हो, आप सुलग रहे हो, आप धुक रहे हो, कहीं पानी नहीं है, कहीं बादल नहीं है, कहीं बारिश नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई झरना नहीं है। ऐसे में आपने अपनी आग से पार पाना है, ये चुनौती है। तो आप आश्चर्य करेंगे भी, न झरना है, न नदी है, न नहर है, न झील है, न तालाब है, न बादल है, न पानी है, न मटका है, तो आग बुझेगी कैसे? भीतर की आग
भीतर की आग है साहब, आंसुओं से बुझेगी। जोर जोर से रोइए ना, विलाप कीजिए। मैं कल परसों की बात बता रहा था, देशनोक जा रहा था मैं, तो यहाँ गंगा शहर में पंडित जी का होटल है, ढाबा, वहाँ चाय पीता हूँ मैं। चाय पी रहा था, तभी देखा एक बुजुर्ग गांव के सज्जन, लगभग 85 साल उम्र होगी, चेहरे पर कड़क तेज, ये कटवा मूंछा उनकी, और बड़ा शानदार चेहरा, क्लीन, बाकी दाढ़ी क्लीन थी, मूंछें मूंछें थी बाकी। तो उनको देख के और पगड़ी वगैरह सारा देख के मुझे लगा कि ये तो यार देवता आदमी है, मुझे भजन गाना चाहिए। मैं पेड़ को थाम के भजन गाने लगा। मैंने कहा हरे कृष्ण हरे रामा 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 हरे हरे। ये हंसी आ गई ना, तो मुझे आवाज़ सुनाई दी उस बुजुर्ग की कि मियाँ भजन कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो। भजन में हंसते नहीं, रोते हैं, पुकारते हैं रो रो के। और अगले पल बने जो है ना, रो रो के पुकारा भगवान को वहीं खड़े खड़े। वो जो हंसी थी वो गायब हो गई, और मैंने अगली पंक्ति यूं गाई, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा ओ कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा ओ रामा रामा हरे हरे। दो चार पंक्तियाँ गाई, आंसू आए और दिल में तसल्ली हो गई कि हाँ मेरा नाम पहुंच गया। आप कहेंगे ये क्या है भाई? दिनचर्या साहब, महफिल की डायरी, अपनी दिनचर्या बता रहा हूँ, आपकी दिनचर्या साझा करना चाहता हूँ। आप भी अपनी बात लिखिए, दिन में आपने क्या किया प्लीज लिखिए, मत चुप रहिए, चुप्पी बहुत हो गई। वैसे हम दिन भर बोलते हैं, अपने हक में बोलते हैं, और डायरी तो सबसे बड़ा हक है, डायरी से बड़ा कोई हक नहीं। डायरी को बहुत ऊंचा दर्जा मिला होता है। डायरी आपकी एक ख्वाबों ख्यालों की तस्वीर है, और डायरी सार्वजनिक हो सकती है, छपती है ना डायरियाँ। अमृता प्रीतम जी की डायरी आपने पढ़ी होगी, रसीदी टिकट। तो मैं भी डायरी लिखता हूँ। अपनी डायरी का एक अंश सुनाऊंगा आपको। ये डायरी है मेरे पास, ये देखिए लिखा हुआ है ना मैंने, इसमें से एक अंश आपको सुनाऊंगा। सरिता सिंह बहन आई हैं, उन्हें बहुत बहुत प्रणाम। और आए हैं जी राकेश कुमार वर्मा एन, श्री गंगानगर से। सलीम खां फरीद साहब ने फिर बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि हंस हंस कंत ना पाइए, जिन पाया तिन रोए। कबीर साहब, ओए होए होए होए, आपने तो रंग लगा दिया मेरे ख्याल से, मुझे बहुत बड़ा दर्जा दे दिया सलीम भाई आपने। हालांकि मैं भक्त से ज़्यादा लेखक मानता हूं अपने आप को। भक्ति तो मेरी जरूरत है, भगवान मेरी आवश्यकता है, जो मेरी आवश्यकता पूर्ति करते हैं मैं उनके भक्ति करता हूं। लेकिन तरीका मेरा अपना है। मंदिर में भी रो के भजन गा सकते हैं, तो सड़क पर पेड़ को थाम के भी तो रो के भजन गा सकते हैं। भगवान तो सर्वत्र है ना। काका पिस्तौली लिखते हैं, मेणबत्ती कहो डोरा हूं थारे स्यों कत्तो मोह राखूं। जी ये तो पढ़ना पड़ेगा तसल्ली से। कन्हैयालाल सेठिया जी की पंक्तियां लिखी आपने कि मेणबत्ती कहो कि डोरा हूं थारे स्यों कत्तो मोह राखूं, सीधी कालजे में छोड़ दीनी है। डोरो बोलियो मारी मरवण, जदी तो तिल तिल बड़ू हूं। वाह 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 वाह, कलेजे में जगह दी तभी तो तिल तिल करके जल रहा हूं। ये जलना जिसको आ गया ना, वो शिकायत नहीं करता, फिर वो शिकायत नहीं करता, वो मस्त हो जाता है। अजी कौन संतन को कहा सीकरी से काम। उधर फोन लगाते रहे, हेलो आप है ना ऐसा कीजिए, उसको ये कह दीजिए कि भाई तुम जो है मेरे बारे में उल्टा पुल्टा सोचना बंद कर दो। उधर से फोन आता है, हेलो यार तुम्हें उनसे क्या तकलीफ है यार, भले आदमी है यार, तुम उनके बारे में ऐसे सोचते हो। कभी उधर से आएगा, हेलो यार हमारा ये काम कर दो ना यार तुम,
दिन भर एक दूसरे से काम निकालने के चक्करों में कहाँ पड़ गए हम। अरे छोड़ के जाना पड़ेगा, एक दिन सारा मेला। ये शब्द भी शेष रह जाएं तो गनीमत है, क्योंकि ढेर लगे मिलेंगे दुनिया में शब्दों के, और आप शब्दों को कहाँ तक परोटेंगे, किस किस के शब्द परोटेंगे आप। तो काका पिस्तौली, बहुत बहुत धन्यवाद कन्हैयालाल सेठिया साहब की ये पंक्तियाँ लिखने के लिए। आप अपने भीतर ऐसा ज्ञान रखते हैं, इसके लिए मैं आपको सलाम करता हूँ। नीलम पारिक जी आई हैं, वरिष्ठ लेखिका हैं। नीलम जी की कलम में बहुत धार है, बस वक्त का इंतज़ार है कि कब वो पुकार जो है दुनिया के सामने एकदम इस प्रकार से प्रकट हो जाए कि हम मान लें कि हमारे बीच एक मजबूत लेखिका है। मैं उन्हें सलाम करता हूँ। हनुमान तिवारी साहब आए हैं, लिखते हैं वाह भाई जी वाह। शुक्रिया हनुमान तिवारी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रामकिशोर फिरोदा सर आए हैं, जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत नमस्कार भाई साहब, प्रणाम आपको दादा, कैसे हैं आप। और सरिता सिंह बहन लिखती है डायरी लिखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, क्योंकि इसमें अपनी कमियों को स्वीकारना पड़ता है। जी बहन, कमियां भी होती है, और आपकी भीतर की जो रिवोल्यूशन पावर होती है ना, जिसको कहते हैं प्रतिकार की शक्ति, प्रतिकार कर, मत यूं स्वीकार कर, प्रतिकार कर। तो ये प्रतिकार जो है भीतर उठा हुआ, इसको एक लपट देती है डायरी। आदमी अपने आप से लड़ता हुआ लिखता है। तो कमियां भी है, अच्छाइयां भी, ये सब चीज़ें हैं। बस लिखिए और उसे जाहिर कीजिए। लक्ष्मण भाटी लिखते हैं एक दिन बिक जाएगा माटी के मूल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल, ला 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 ला। थैंक यू लक्ष्मण भाटी सर गीत लिखने के लिए। नीलम पारिक जी लिखते हैं क्या बात है, शुभ संध्या प्रमोद कुमार शर्मा जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पूनम चंद गोदारा आए हैं, प्रधानाध्यापक हैं आप, गोसाई सर में रहते हैं, और लिखते हैं सादर नमस्कार गुरुजी। गुरुजी लिखोगे तो गुरुजी तो आप हो भाई, गुरुजी तो आपको प्रणाम हो, मैं तो काय का गुरुजी हूँ, मैं तो गुरुजी हूँ। त्रिलोक मांडन मूर्तिकार आए हैं। ओहो हो भाई साहब को दूर से देखता हुआ आ रहा हूँ, कब से नाम तलाश कर रहा हूँ कि त्रिलोक साहब आए क्या। नोहर से, छोटे से गांव से एक अद्भुत कलाकार, काष्ठ कला के बहुत अद्भुत कलाकार हमारे बीच में। पिछले दिनों मीडिया की न्यूज़ में भी आपके बारे में चर्चा किया गया। मैं भी एक अलग से लिखने का पूरा सोच रहा हूँ। अद्भुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम धन्य हैं कि हमारे समय में त्रिलोक मांडन मूर्तिकार साहब जुड़े हैं। नीलम पारिक जी ने आभार लिखा है, और त्रिलोक साहब ने लिखा प्रणाम गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब यहाँ चूंकि आप अपनी डायरी साझा नहीं कर रहे हैं, मैं अपनी डायरी साझा करता हूँ। 1995 की डायरी है। आप ये लिखें, पढ़ें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं बाकायदा जो नाम इसमें जैसा लिखा गया वैसा वैसा पढ़ रहा हूँ ईमानदारी से, क्योंकि जो लिखा गया वो कहा गया। अब क्या मालूम कौन इसे क्या सोचेगा, लेकिन आप तमाम लोगों से मेरी इल्तजा है कि कृपया इसे पॉजिटिव होकर ले। मैं डायरी तभी लिखता हूँ जब कुछ भी लिखने को शेष नहीं होता। न कविता में बात बनती है, न कहानी में बात बनती है, न रिपोर्टाज में बात बनती है, न निबंध में बात बनती है। आत्मा कहती है कि यार लिख दे, तो लिख देते हैं डायरी में। यह है 27/7/95 की डायरी है, 27/7/95। मैं पढ़ता हूँ। उससे पहले आनंद चौहान साहब आए हैं, DYSP साहब का स्वागत करता हूँ। जय हिंद सर, बहुत बहुत सलाम आपको। अमरजीत भारती आए हैं, बहुत खूब आपकी खनकती आवाज़ जब मैं सुनता हूं तो सुकून मिलता है। आपका लाइव प्रोग्राम काफ़ी ज्ञानवर्धक है, शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत भारती साहब, शुक्रिया, मेहरबानी। राजेश पुष्करना उदयपुर से आए हैं हमारे बीच में। राजेश पुष्करना जी को बहुत बहुत स्वागत है, बहुत ही सुलझे हुए रचनाकार हैं आप। अब मैं डायरी पढ़ रहा हूँ, सुनिए। 27/7/95 को मैंने क्या लिखा। कोई चैन सुख पुरोहित है, एक गांव में माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक। कल पहली मुलाकात हुई AER में, आकाशवाणी में। उनकी कविताओं की रिकॉर्डिंग थी, वो हो चुकी। तत्पश्चात ड्यूटी रूम में उनसे भेंट होते ही वे बोले, मैं जानता हूं आपको, चाहता था प्रसारण से पहले आपसे कविता बोलने का तरीका पूछता, पर वो मौका तो निकल गया। मैंने उनकी पांडुलिपि देखी,
फिल्मी तर्ज पर गीत नुमा पंक्तियां। नीचे लिखा था, मैंने दिल तुझको दिया की तर्ज पर मैंने सांस पी लिया और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छी रचनाएं हैं। और क्या कहता, वे बोले, कल सुनना आप। मैंने कहा जरूर सुनूंगा, पर सोचता हूं अब जबकि प्रसारण हो चुका है, क्या आकाशवाणी के प्रमुख साहित्यिक कार्यक्रम में इतना स्तरहीन काव्य प्रस्तुत करना क्या सिद्ध करता है? यही ना कि अब साहित्य को सुनने के लिए कोई रेडियो पर नहीं आता, न सुने। और क्या। 27/7/95। माफ करें आप मुझे। आप क्या कहेंगे मेरी इस डायरी पर, इस टिप्पणी पर? एक पीड़ा है मेरे सामने। रेडियो हो या सांस्कृतिक मंत्रालय के जितने भी कार्यक्रम हो, जितने भी विभाग हो, उन सब में किस तरह की प्रस्तुतियां आती हैं। संगीत नाटक अकादमी है, अकादमियां जो हैं, उनसे कौन लोग जुड़े हैं? कौन बुद्धिजीवी है जो चोला पैजामा पहन के दाढ़ी वाड़ी बनाए के अपने ठपाए के एकदम से आ जाते हैं मंच पर और बड़ा करीने से कलफ लगा हुआ चोला पैजामा पहन के बोलते हैं और एक ही कथा को बार बार दोहराते रहते हैं। वो बहुत नई कथाएं नहीं होती उनके पास और ज़्यादा कथा कहने की इजाज़त भी नहीं होती। उन पर नज़र डालें जरा, उनके बारे में विचार करें। कौन लोग जुड़ जाते हैं, जो कवि भी बन जाते हैं, जो सौदागर भी बन जाते हैं, जो तस्कर भी बन जाते हैं, जो हत्यारे भी बन जाते हैं, जो बाजार के एजेंट भी बन जाते हैं। सलीम खां फरीद साहब ने पहली मारक टिप्पणी की है, दूरदर्शन का भी यही हाल है इन दिनों। जी बेशक हमें सोचना चाहिए और हमें लिखना चाहिए। जैसे गोपाल दास जी एसडी थे आकाशवाणी जयपुर के, और वो श्रवण के नाम से राजस्थान पत्रिका में दर्शक के नाम से टिप्पणी लिखा करते थे। ऐसी खिंचाई किया करते थे प्रसारणों की कि होश उड़ जाते थे प्रसारण कर्मियों के कि गोपाल सर जो है कुछ हमें कह न दे। एक डर, एक अदब के साथ काम होता था। सब चीजें चली गई। अब क्या है? मैं कोई निंदा या आलोचना, अपने विभाग की कोई आलोचना करेगा? मेरा विभाग सबसे प्यारा है सर, मेरे लिए मां के समान है। मैंने अपनी मां के बारे में भी लिखा था कि मां लो कट का ब्लाउज क्यों पहनती है, कहानी में लिखा। और सवाल उठाया कि स्त्री को पुरुष के लिए सब करना पड़ता है, पुरुष प्रधान समाज है। हालांकि मेरे पिता भी ऐसे नहीं है, लेकिन पुरुष वृत्ति जो है, पुरुष एक मौन जो होता है उसके बीच में से खोजना। तो अपने आसपास की चीजों को देखता हूं तो डर लगता है कभी कभी कि घिर गया हूं बहुत गलत लोगों से यार। ये दूर दूर के लोग ठीक है, कोई बहन है, कोई भाई है, कहीं फरीद साहब हैं, कहीं नीलम पारिक जी हैं, कहीं सरिता बहन है, कहीं जगदीश जी हैं, कहीं राजूराम बिजारनिया जी हैं, कहीं काका पिस्तौली जी हैं, कहीं हनुमान तिवारी जी हैं, कहीं त्रिलोक मांडन साहब हैं, कहीं लक्ष्मण भाटी जी हैं, कहीं हर्षद भाटी जी हैं, कहीं मैं बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं मिला हूँ इनमें से, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके मिले बिना मेरी पार नहीं पड़ने वाली। मुझे आप सबसे एक राफ्ता कायम हो गया है, एक घर बन गया आपके भीतर मेरा। उसको देखने आता हूँ, टटोलने आता हूँ कि कुछ नया मिला क्या, कुछ सामान धरा है क्या, कोई गिफ्ट आया क्या, कोई तोहफा आया। बहरहाल लक्ष्मण भाटी सर लिखते हैं, आपकी डायरी उस भांति है जैसे आपने अपने आप को दर्पण में देखना, अपने आप से एक भेंट, अपने आप से निर्भरता, ईमानदारी से बात करना मुश्किल है। आपकी डायरी लिखने की आदत प्रशंसनीय, अद्भुत, अनुकरणीय। जी बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण भाटी सर, शुक्रिया। अब थोड़ा सा आप लोग भी अपनी अपनी डायरी आज दिन की, ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो पंक्ति में कि मैंने ये किया। मैं तो आज निराश हुआ, कमल लंगा जी का इतना पहले रिहर्सल किया, बिल्कुल साफ आ रहा था, लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग आरंभ की फिर से वो जो है मुश्किल पैदा हो गई। चेहरा गायब, शक्ल गायब, दोनों की आवाज़ आ रही है। अब क्या करूं इसको मैं? अरे भाई, एक प्रोग्राम की आपने रिहर्सल की है, वो बिल्कुल ठीक से आ रहा है, लेकिन जब आप 20 मिनट बाद दोबारा आते हैं तो ठीक नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इसे?
सलीम का फरीद साहब लिखते हैं गोपाल दास जी से मिल चुका हूँ, आकाशवाणी के बड़े अफसर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अद्भुत डायरेक्टर थे वे। आप तो संपूरित व्यक्ति हैं, भरे हुए पूरी तरह से सब ओर से, सब लोगों के द्वारा जिन्होंने संपूर्ण किया आपको, और मैं आपसे संपूर्ण हो ही जाऊंगा। हरीश बेनीवाल साहब आए हैं, आपको नमस्कार भाई, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खुश रहेंगे। जगदीश शर्मा जी कहते हैं क्या बात है जी, वाह वाह, शुक्रिया, धन्यवाद जगदीश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। हरीश बेनीवाल जी ने नमस्ते सर लिख के भेजा है। श्याम मिड्ढा साहब आए हैं सालीवाला से, संगरिया के। आप अपना स्कूल चलाते हैं, अपना काम करते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और हमारे मित्र हैं। श्याम मिड्ढा साहब को बहुत बहुत नमस्कार। एक बार मेरे किताब नहीं मिल रही थी, किताब मीरदाद, तो आपने हाथों हाथ भेज दी, ये उदारता आपकी जो है मैं याद रखूंगा हमेशा। राम कुमार रेवाड़ साहब लिखते हैं नमस्कार प्रमोद कुमार शर्मा जी और आपके साथ जुड़े हुए तमाम सभी साथियों को प्रणाम। जी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद भाई राम कुमार रेवाड़ साहब, करबद्ध प्रणाम आपको। त्रिलोक मांडन मूर्तिकार लिखते हैं कि जिसका जी, तो आगे की डायरी पढ़ने के लिए मुझे याद आ रहा है कि ये हमारे बीच में रचना और रचनाकार किताब हासिल है। उपध्यान चंद्र कोचर साहब ने इसे लिखा है। कोचर साहब बीकानेर के बहुत बड़े एडवोकेट थे, होटल मरुधर हेरिटेज के स्वामी, और वहीं पर आपने एक हॉल बनाया था, विनायक भवन, विनायक हॉल, जिसमें तरह तरह के साहित्यिक कार्यक्रम हुआ करते थे। अक्सर हम सब जाते थे उसमें। मेरी एक खास वो बन गई, ट्यूनिंग हो गई कोचर साहब से। तो कोचर साहब और असद अली असद अक्सर कार में बैठकर मेरे रेडियो कॉलोनी वाले घर में आया करते, और कोचर साहब आते कहते भाई बस ज़्यादा बात क्या करनी है, चाय बनाओ और परांठे बनाओ, खाऊंगा, बैठूंगा 2 मिनट रिलैक्स होऊंगा, बात करूंगा। असद और हम सब खूब बातें करते, मस्त होते हैं उनसे। आज कोचर साहब हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी किताब बीच में है, रचना और रचनाकार। इस पर भी मैं कुछ बात करूंगा। नीलम पारिक जी ने लिखा है कि आज कई दिनों के बाद स्कूल जाना हुआ। बच्चों के बिना स्कूल सूने सूने लगते हैं, लेकिन क्या किया जा सकता है, जैसी ईश्वर इच्छा। जी हाँ, आपने सही लिखा है। मैं समझता हूं कि आप एक सच्ची अध्यापिका हैं। बहुत सारे अध्यापक तो ऐसे भी हो सकते हैं जो जाकर के लौट आएंगे, ठीक है बच्चे तो है नहीं, अपने को क्या करना है। लेकिन एक संवेदनशील अध्यापक को यही लगेगा कि विद्यालय सूना सूना है, खाली खाली है, रीता रीता है, और ईश्वर की इच्छा इस महामारी के सामने। चलिए, बच्चों की इतनी चिंता, इतना फिक्र, इतना प्रेम, आपको प्रणाम। निसंदेह आपका हृदय बहुत पवित्र है। आगे मैं देखता हूँ, सरिता सिंह बहन लिखती है कि कुछ दिनों से घर पर स्कूल के काम कर रही हूँ, बताना है कुछ नहीं है। जी जी, सही कहा आपने। आप ये तो शेयर कर सकती हैं कि मैराथन जो दौड़ चल रही है कवियों की, उसमें आपने भी कविता शेयर की है और मैंने भी शेयर की है, मैं भी शिकार हुआ हूँ उसमें। कैलाश मनर दादा ने मुझे शिकार किया और वो खुद भी शिकार हो गए, गिर गए, चोट लगी उनके हाथ में। अल्लाह मुझे माफ़ करें और उनके लिए दुआ करता हूँ कि वे जो है जल्दी ठीक हो, उनका हाथ का फ्रैक्चर ठीक हो। तो मैं बहन से कह रहा था, सरिता बहन से, कि देखिए सलीम फरीद भाई ने थोड़ा ऐतराज किया था इस बात पर कि क्या हो रहा है भाई, सब कभी इस दौड़ में शामिल हो गए, कभी और दौड़ का मतलब क्या। तो मैं सहमत हूं, मैंने लिखा कि मैं शिकार हो गया। आपके क्या विचार है सरिता बहन, आप लिखिएगा। सलीम खां फरीद साहब लिखते हैं कि अगर मंत्र शक्ति पूता हो तो भी जपने पर आंसू निकल पड़ते हैं। जी हाँ, मेरे निकलते हैं, निकलते थे, इन दिनों कम हो गए थोड़े से, पता नहीं क्यों, शायद डॉक्टर्स की दवाइयां ज्यादा खाने लगा, इसलिए मानसिक दवाइयां हैं सारी। रामकुमार रेवाड़ साहब लिखते हैं प्रमोद कुमार शर्मा जी, आपकी आवाज में एक भजन सुनना चाहता हूं, क्योंकि आपकी डोर परमात्मा के साथ जुड़ चुकी, कोई भी भजन सुना सकते हैं अपने खूबसूरत आवाज में। चलिए रामकुमार रेवाड़ साहब, आपने लिखा है तो मैं भजन जरूर सुनाऊंगा, लेकिन पहले 2 नाम पढ़ दूं मित्रों के। डीपी बिस्सा साहब आए हैं, आकाशवाणी के वरिष्ठ तकनीशियन है, लिखते हैं प्रमोद जी जय आशापुर रमा, आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत शानदार, शुक्रिया डीपी बिस्सा साहब, शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। कुंवर राजदीप सिंह इंदा नोखा से आए, उन्हें प्रणाम। और अब मैं भाई रामकुमार रेवाड़ साहब की पसंद पर आप सब तमाम लोगों को करबद्ध प्रणाम करने के साथ एक भजन सुनाता हूँ, जो मेरे दादेर ससुर लल्लू राम जी जोशी गांव थिराना ने लिखा है, और ये देशनोक की करनी माता के नाम ये भजन है।
हमारी विनती सुनो हे बारंबार, हजारंबार ये करनी माता अरज सुनो, मारी विनती सुनो बारंबार अरज सुनो। बीका जी ने बचन दियो माँ गडरे नींव लगाए, बीका जी ने बचन दियो माँ गडरे नींव लगाए। बीका जी तो बचन निभायो, बीकाणो दियो रे बसाए, हे करनी मैया अरज सुनो, मारी विनती सुनो बारंबार, हे करनी मैया अरज सुनो। अरे गंगा सिंह जी गरइयो मदद में अंग्रेजा में जाए, अंग्रेजा तो पाप कमायो, अंग्रेजा तो पाप कमायो, सिंगड़े स्यूं दियो रे भिड़ाए, हे करनी मैया अरज सुनो, मारी विनती सुनो बारंबार, हे करनी मैया अरज सुनो। हा शेखो जी मुल्तान कैद में घर बाईरो ब्याव, शेखो जी मुल्तान कैद में घर बाईरो ब्याव। अरे चील बन पकड़ पंजा में, चील बन पकड़ पंजा में, फेरा स्यूं पहली दियो रे पुगाए, हे कर्नल मैया अरज सुनो, मारी विनती सुनो बारंबार, हे कर्नल मैया अरज सुनो। गाम थिराणो जात बिरामण दलू राम जस गाय, ये दलू राम जी। अरे गाम थिराणो जात बिरामण दलू राम जस गाय, सतगुरु सरसाड़ा आसाराम जी, चरना में पड़ियो रे मैं तो आए, हे करनी मैया अरज सुनो, मारी विनती सुनो बारंबार, हे करनी मैया अरज सुनो। जी राम कुमार रेवाड़ साहब, आपकी आदेश की मैंने पालना की है, भजन मैंने सुना दिया है। अब आपको कैसा लग रहा है वो बताइए। तो राधेश्याम शर्मा जी इस बीच हमारे साथ आए हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। लिखते हैं आदरणीय प्रमोद जी नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। हरमान तिवारी जी हमें देख रहे हैं, और कुंवर राजदीप सिंह इंदा ने प्रणाम लिख करके भेजा है, बहुत बहुत प्रणाम। सरिता सिंह लिखते हैं कि जी वो तो चलते चलते जो मिला, मेरे हिसाब से साहित्य को बढ़ावा दे सकता है, लोग लिखने को प्रेरित हो सकते हैं। आप ठीक कह रही हैं सरिता बहन, लेकिन ये इतना भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये कोई एक वैश्विक अंतर्जाल को, क्योंकि इतने सारे कवियों की कविताएं नहीं छप सकती, कोई रसिया इतनी कविताएं नहीं छाप सकता कि 7 दिन तक प्रत्येक कवि 7 कवियों को नामित करे और आगे। ये तो वो वाली बात होगी ना जो पहले हम भेजा करते थे कि ये पत्र जो है अगर साईं बाबा ने भेजा है, या जो माफ करें साईं बाबा, मुझे एक ऐसा आया करते थे लोग या देवी देवताओं के नाम से कि जो इसको आगे नहीं भेजेगा उसका नुकसान होगा, जो आगे भेजेगा उसको लाभ होगा। तो ये कुछ वैसा हो गया, इसलिए इससे बहुत मोह न रखा जाए। रचना तो एक आत्मा की निर्मिति है। आप जब आंख बंद करके सोते हैं उसमें छोड़िए बस कि अरे आज तो मैं आनंद में हूँ, आज तो परमात्मा के साथ हूँ। मैंने कविता कह दी, आज की बात पूरी हुई, कल की कल देखेंगे। तो एक कविता थोड़ा सा आपसे अंतःकरण के आयतन को विस्तृत करने की मांग करती है। फिर भी आपने बहुत मेहनत की, आपकी कविता बहुत अच्छी थी, मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा आपको कि आपने मेरे विचारों को सुन करके अपनी बात लिखी। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। राधेश्याम शर्मा जी लिखते हैं जय हो करनी माता की। जी बिल्कुल, करनी माता की बहुत बहुत जय हो। राम कुमार रेवाड़ लिखते हैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत भजन आपकी आवाज़ में सुनकर आनंद विभोर हो गया। ये गुलदस्ता आपके लिए प्रमोद शर्मा, परमात्मा आपको ढेरों खुशियाँ दे और आशीर्वाद यूं बना रहे, आपकी कलम हमेशा चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई राम कुमार रेवाड़ साहब, धन्यवाद। और बहन सरिता सिंह ने झारखंड से लिखा है, धन्यवाद, वाह वाह लिखा जी, वाह, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा जी लिखते हैं बहुत ही खूबसूरत भजन आपके श्रीमुख से सुना, आनंद आ गया। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। अब मैं समझता हूँ कि और कोई अगर आप
राधेश्याम शर्मा जी ने तमाम ऑनलाइन मित्रों और श्रोताओं को नमस्कार भेजा। तो नमस्कार पहुंच रहा होगा राधेश्याम जी का, पहुंच जाना चाहिए। आप सब उदार हैं, बड़े हैं। कुंवर राजदीप सिंह इंदा है हुक्म, नीलम पारीक जी हैं, राधेश्याम जी हैं, सरिता बहन हैं, सोनिया मलिक आई हैं लुधियाना से, लिखती हैं कि प्रणाम सुंदर भजन आवाज का जादूगर। ओ सोनू, आप छोड़िए ये सब बातें। आपको मैं सोनिया गुप्ता की बजाय सोनू कह बैठा, तो ये वो संबोधन है जो मैं बहुत एकांत में अपने मन से आपको कहता हूँ, अपनी डायरी में कहता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये आवाज का जादूगर होना मेरे बस की बात नहीं सोनू जी। आपने मान लिया मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत बड़े बड़े जादूगर बैठे हैं। मैं तो ठोकरों में उनके, कभी इस ठोकर में घूमता हूँ, कभी उस ठोकर में घूमता हूँ। वो गीत आपने सुना होगा ना, रास्ते का पत्थर किस्मत ने मुझे बना दिया, जो भी आए ठोकर लगा गया। तो सोनिया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप आई। और मैं तो इसी नाम से पुकारता रहा आपको घर परिवार में भी। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आई, शुक्रिया। नीलम पारीक जी आई, लिखते हैं कि खूबसूरत और मधुर भजन। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम पारीक जी, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब आज का शो ऑफ करते हैं, क्योंकि बहुत शो ऑफ करने में भी क्या रखा है बहुत दिखाने में भी क्या रखा है। ये जो किताब है रचना और रचनाकार, आप पढ़िए जरूर। इसमें बीकानेर के कुछ महत्वपूर्ण रचनाकारों की तफसील दी गई है, बताया गया उनके बारे में, वो सब आप देखें। और अब मैं चलना चाहूँगा, आप तमाम लोगों का बहुत समय ले लिया। आज की महफिल की डायरी अब अपनी अंतिम सीढ़ी पर, जहाँ मैं सिर्फ याद करता हूँ किसी पुराने कवि का, किसी वरिष्ठ कवि का कुछ कहा गया वाक्य मुझे याद आ रहा है। जीवी अय्यर साहब, भागवत गीता जिन्होंने फिल्म बनाई, आदि शंकराचार्य फिल्म बनाई, जैसलमेर में मैंने उनका इंटरव्यू किया। तो उस इंटरव्यू के बाद बोले कि भाई यहाँ क्या करते हो, दक्षिण में आओ ना मेरे साथ, अपन काम करेंगे। मैंने कहा सर, आकाशवाणी नहीं छोड़ सकते, एक सपना है आकाशवाणी, बस वो पूरा करना। चलिए, आप आकाशवाणी भी सुनिए, जुड़िए और विकसित करें आकाशवाणी को भी, खुद को भी, दूरदर्शन को भी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को भी, अकेडमियों को भी, तमाम चीज़ों को, उनसे जुड़ें, उनसे डायलॉग करें, उनसे संवाद करें, वहाँ चिट्ठियाँ लिखें, तो कुछ बात होगी, एक बात बनेगी। बाकी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।